नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि ITR 1 सैलरी पर्सन के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 की कैसे फाइल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप ITR 1 को फाइल करेंगे सैलरी पर्सन के लिए। चलिए समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको फाइल नाउ पे जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया 24-25। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि ITR 1 जो है मैं ऑनलाइन फाइल करने वाला हूँ, तो ऑनलाइन ले लिया। ऑफलाइन लोगे तो एक्सेल यूटिलिटी वगैरह भरनी पड़ेगी, इसलिए मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ जहाँ पे एक्सेल का कोई रूल नहीं होगा। ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल है, HUF है, अदर है, तो इंडिविजुअल ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ITR 1 फॉर्म फाइल कर रहे हैं। स्टार्ट प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप है, पहले में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई। चलिए भरना शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ITR को फाइल करने के रीज़न पूछ रहा है कि ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो पहले ऑप्शन में है कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मेरी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम जो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए फाइल कर रहा हूँ। या फिर इनकम टैक्स के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई करता हूँ, जो कंडीशंस बताई गई है वो। तो अगर आप कंप्लाई करते हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर्स ले सकते हैं, नहीं समझ में आता तो मेरा पहले वाला ऑप्शन है, मेरी इनकम टैक्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है 2.5 लाख की। 2.5 लाख से क्रॉस होगा तब आपको ये ITR फाइल करनी पड़ेगी, और नहीं समझ में आए तो अदर्स भी ले सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए फाइलिंग शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज दी जाती है ITR फाइलिंग की। ओके पे क्लिक किया तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्शन पूछता है कि कौन से सेक्शन फाइल कर रहे हैं, तो सेक्शन 139(1) आएगा। बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट कब है ITR फाइलिंग करने की? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से पहले कर रहे हैं, इसलिए पहले ऑप्शन को लिया हुआ है। ऑटोमेटिक आएगा ये, देखो ऑटोमेटिक टिक है। इसके बाद पूछते हैं कि क्या आप न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट कर रहे हो? नहीं, मैं न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट नहीं कर रहा, इसलिए नो पे टिक है। इसके बाद बैंक की डिटेल्स आ जाएगी, अभी कंफर्म कर देंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया। ग्रोस टोटल इनकम के बारे में पूछता है, तो ग्रोस टोटल इनकम पे जाने से पहले सबसे पहले सैलरी की एग्जेम्पशंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपकी एग्जेम्पशंस है। तो भाई मेरी यहाँ पे इस तरह की कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है जो इसने एग्जेम्पशन दिखाया है। जैसे ट्रैवल एग्जेम्पशंस हो गया, कोई अलाउंस हो गया, ये इस तरह का कोई अदर एग्जेम्पशन तो नहीं है मेरा, ये सब नहीं है। नो नो नो, कंटिन्यू कर दिया। अभी सैलरी इनकम पूछ रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मेरी इनकम सैलरी से है, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद बोलता है ग्रोस सैलरी कितनी है, या सैलरी से तुम्हारी इनकम कितनी है। तो जो सैलरी से इनकम है वो मैं लिखूँगा। मेरी सैलरी से इनकम है लगभग 252। ठीक है, 2,52,000 की है। इनकम फ्रॉम रेजिडेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन बाय नोटिफाइड कंट्री, ये मेरे वाले ऑप्शन में नहीं है, मतलब मेरे लिए नहीं है ये। बाहर की कोई किसी कंट्री से मेरी इनकम नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। मेरी सैलरी से इनकम ही आ गई। इसके अलावा पूछता है कि एग्जेम्पशन है, कोई अलाउंस है तो वो दे दो। तो कोई एग्जेम्पशन या अलाउंस नहीं है मेरे पास। अगर आपका एग्जेम्पशन या अलाउंस होता है तो आप यहाँ पे डिटेल्स में जाके एग्जेम्पशन या अलाउंस को अपना दे सकते हो। नेट सैलरी मेरी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी ये आ गई 2,02,000 की। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से पूछते हैं इनकम है तो दे सकते हैं। केवल एक हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देंगे, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम बनती है तो फिर ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, ITR 2 में जाना होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज से इनकम है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। बोलता है कि अदर सोर्सेज में किस सोर्सेज से इनकम है। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का, बैंक डिपॉजिट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, इनकम टैक्स रिफंड का, कोई और अदर इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन इनकम है उसकी डिटेल, कोई एनी अदर इनकम है उसकी डिटेल, डिविडेंड इनकम है उसकी डिटेल। तो मेरे यहाँ पे एनी अदर इनकम है, इसको यस किया। यहाँ पे लिखूँगा मैं, लगभग मेरी अदर इनकम है जो कि 2.5 लाख है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अदर इनकम। ठीक है, इसके बाद कर दिया कंटिन्यू।
तो जो नेट टोटल इनकम मेरी हो गई वो कितनी हो गई, देखो 2.5 लाख की अदर इनकम हो गई और 2,02,000 की सैलरी से इनकम, तो नेट इनकम हो गई 4,52,000 की। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ग्रोस टोटल इनकम की डिटेल आ गई। कोई डिडक्शन है तो उसकी डिटेल दे सकते हो। 80CC D2 का कोई कंट्रीब्यूशन है उसकी डिटेल दे सकते हो, उस तरह का कोई डिडक्शन है। पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो दे सकते हो। यहाँ पे नहीं है मेरा इस तरह का कुछ, इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक किया। इसके अलावा बहुत सारे डिडक्शन है, जैसे 80C हो गया, 80G हो गया, 80D हो गया, ठीक है, 80TTA हो गया, 80TTB हो गया। 80C में आप 1.5 लाख तक ले सकते हो। 80G में डोनेशन के अकॉर्डिंग होता है। 80TTA के अंदर इंटरेस्ट का होता है जो कि 10,000 तक का मिलता है। 80TTB के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए होता है, ठीक है। तो आपको कोई डिडक्शंस है इस तरह का तो वो डिडक्शंस की डिटेल दे सकते हो आप, ठीक है। शो ऑल डिडक्शंस पे जाके देखो सारे डिडक्शन दिखा रहा है। टोटल डिडक्शन 0 हो गया। तो डिडक्शन 0 हो गया इसलिए क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट आया हुआ है, इसलिए डिडक्शन मिलेगा नहीं। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चलते हैं वहाँ देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, ये बोलता है कि क्या आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम से। अगर आप यस कर देंगे तो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यस करते हैं यहाँ पे तो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो जाएंगे। अगर नो करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही आप रहेंगे, ठीक है। यस कर दोगे तो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो जाओगे। इसके लिए मैंने बताया था कि इसके लिए आपको एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा जो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर होने के लिए, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं आप तो। फॉर्म 10IEA है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑप्ट करना है ओल्ड टैक्स रिजीम तो उस केस में, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना तो उस केस में फॉर्म 10IEA भरना होगा। अभी नो करने का मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर नहीं होना चाहते हैं। यस करने का मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर होना चाहते हैं। तो मैंने नो किया हुआ इसलिए डिडक्शन नहीं मिल रहा मेरे को। मैं यस कर दूंगा तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा। देखो यस कर दिया, अभी कंफर्म पे क्लिक करूँगा। अब मैं आपको डिडक्शन वाले टेबल पे ले चलता हूँ। एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा इनकम्स को। देखो ये इनकम्स है हमारी, कंफर्म किया। एक बार और कंफर्म करना पड़ेगा। ये देखो दोनों चीज़ कंफर्म हो गई, डिडक्शंस पे आ जाते हैं। अब डिडक्शंस में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सब आ गया डिडक्शन का ऑप्शन। और बोलते हैं कि क्या आपने डोनेशन पे किया, यस करके उसकी डिटेल दे सकते हो। नो है तो नो कर दोगे। इस प्रकार से और कोई डिडक्शन है वो दे सकते हो आप। 80C में अगर आपको लेना है तो देखो ये यस करोगे 80C का यहाँ डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने नो हमने यस कर दिया कि मेरे को ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है, न्यू टैक्स रिजीम से बाहर होना है, तो मेरे को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। पहले नो हो रहा था, ठीक है। तो यस करके अगर मान के चलो 80C में आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन लेना है तो यहाँ पे 1.5 लाख तक का लिख दिया, क्योंकि 80C में 1.5 लाख तक का मिलता है। बाकी और जो डिडक्शन है वो आप ले सकते हो। 80TTA का है, इंटरेस्ट का है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिडक्शंस वगैरह ले सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो 1.5 लाख तक का डिडक्शन ये आ गया। अभी करना क्या है, कहता है कि टोटल चैप्टर डिडक्शंस एंटर इनटू मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज़ रीवेरीफाई। कहता है एम्प्लॉयर ने जो डिडक्शन प्रोवाइड, मतलब फॉर्म 16 बनता नहीं है लेकिन हमने 1.5 लाख तक का डिडक्शन लिया है। कि फॉर्म 16 बनता ही नहीं है तो वहाँ तो 0 ही रहेगा। हमने डिडक्शन 1.5 लाख का तक लिया है तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा हमें। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो देखो टोटल डिडक्शन यहाँ पे 1.5 लाख तक का मिल गया। टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिडक्शन लेना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा। मैंने अपने चैनल पे ही बताया था आपको, क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो रहे हो, ऑप्ट आउट कर रहे हो, यस कर दिया, तो वो फॉर्म भरना ज़रूरी है। हालांकि फॉर्म की डिटेल यहाँ पूछ नहीं रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो बता भी नहीं रहा है। तो मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही रह रहा हूँ और मेरे को डिडक्शन से नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो फेक डिडक्शन लोगे तो नोटिस आएगा, और नोटिस आ गया तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि जो आपने डिडक्शन लिया है उसका एविडेंस क्या है। पिछले साल बहुत दबा के नोटिस आए हैं जिन्होंने डिडक्शन लिया है, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जिनके पास कोई बेस नहीं है, उनकी पेनल्टियाँ भी लगी है। तो डिडक्शंस नो करने के बाद यहाँ से मैं सीधा न्यू टैक्स रिजीम में चला गया बाय डिफ़ॉल्ट, और मेरा कोई डिडक्शन नहीं है। और इस केस में जो टैक्स का रेट है मुझे लोअर ब्रैकेट भी मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मैं 7 लाख तक की इनकम को दिखा सकता हूँ, ठीक है। 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा,
ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो कंफर्म पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे हमारा टोटल इनकम बनता है, फिर इसके हिसाब से टैक्स भी दिखाता है कितना टैक्स बना है और क्या क्या है। देखो सैलरी से इनकम मेरी कितनी बनी दिखाता हूँ। देखो सैलरी से इनकम मेरी 2,02,000 की, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 4,52,000 की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं दिखा रहा सॉरी, मैंने ये पॉइंट गलत बोल दिया, ये वाला पॉइंट काटिए थोड़ा सा। डिडक्शन हो गया, टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन में आते हैं। देखो टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन में अगर कोई TDS कटा है तो उसकी डिटेल जाएगी, दिखेगी आपको देखने को। शो डिटेल्स पे जाके चेक कर सकते हो TDS या TCS कोई कटा है या कोई ऐसा एडवांस टैक्स पे किया है तो, ठीक है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करें टोटल टैक्स लायबिलिटी की, तो यहाँ पे जो भी टैक्स आपका बनेगा उसकी डिटेल आपको यहाँ शो करेगी। जैसे कि देख सकते हैं 4,52,000 की टोटल इनकम बन गई। कंपटीशन टैक्स के अंदर बात करें तो देखो 5% यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, शो कैलकुलेशन। ये देखो बोलता है कि फॉर योर इनकम अप टू 6 लाख। न्यू टैक्स रेजिम में मुझे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की लिमिट मिलती है वो 3 लाख की मिलती है। 2.5 लाख की ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स में 3 लाख की, तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं मिलना, 3 लाख के ऊपर 5% के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगी। देखो ये रेट है, दिखाया गया है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो अगर आपकी इनकम 12 से 15 के बीच है तो 20% है, और 9 से 12 के बीच है तो 15% है, 6 से 9 के बीच है 10%, 15 से अबव है तो 30% लगेगा आपका। ठीक है, इसके हिसाब से ये मेरे को रिबेट मिल गया। देखो रिबेट 7,600 का मिल गया। मैंने अपनी इनकम टोटल कितनी दिखाई, 4,52,000। अगर मैं अपनी इनकम 7 लाख तक ले जाऊँ तो 7 लाख तक दिखाने पे मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो 7 लाख तक की मैं अपनी इनकम दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी 4,52 है, यहाँ बढ़ाएंगे अपनी इनकम 2 लाख और बढ़ाते हैं, अदर इनकम के अंदर ही बढ़ा लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी टोटल इनकम 7 लाख तक ले जाऊँगा। इस पर टिक किया, यहाँ एडिट वाले बटन पे करेंगे। जो 2,50 दिखाया है इसको 4,50 करते हैं। देखो 4,50 कर दिया, सेव पे क्लिक किया, यहाँ आ जाओ नीचे। देखो कितना हो गया, 6,52,000, लगभग 7 लाख तक का है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे मैं आपको टैक्स पेड टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले पे ले चलता हूँ। देखो कितना हो गया, 6,52,000, टोटल डिडक्शन 0, टैक्स कितना आया 20,200 का, रिबेट 20,200। ये देखो पूरा का पूरा रिबेट मिल गया। पहले 12,000 मिलता था, अभी पूरा का पूरा 20,200 का रिबेट मिल गया, यानी टैक्स मेरा 0 बन गया। टैक्स मुझे भरना ही नहीं है अगर मैं अपनी इनकम 6,52,000 तक दिखाऊँ तो। और अगर मैं अपनी इनकम 7 लाख तक ले जाऊँ और 7 लाख से टपाऊँ तो जो 7,25,000 तक दिखा सकते हो। जो मार्जिनल टैक्स है फिर उसके हिसाब से लगेगा, मिनिमम टैक्स भरना पड़ेगा, मार्जिनल टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ग्रोस टोटल इनकम मैं अपनी यहाँ पे ले जाता हूँ 7 लाख, 7 लाख से ऊपर टपाते हैं, मतलब 7 लाख से ज़्यादा दिखाते हैं। देखो अदर इनकम के अंदर ही चेंजेस कर रहा हूँ मैं। एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे 6,50,000 हो रहा है लगभग, तो राउंड ऑफ में यहाँ 5 लाख लेता हूँ मैं। 5 लाख, इसको कर देते हैं 1,000, जो कि 7 लाख से अबव हो जाएगा। देखो 7,03,000 तक की टोटल इनकम बन गई मेरी। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे और टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में 7 लाख तक की इनकम 25,300 तक का टैक्स बना, तो 22,300 तक का रिबेट मिल गया मेरे को। रिबेट के बाद टैक्स पेबल 3,100 बना, उसके ऊपर मेरे को 120 रुपये का टैक्स, यानी टोटल टैक्स जो मेरे को भरना पड़ेगा केवल 3,120। 7 लाख से ऊपर जाते के साथ ही 3,120 का टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि रिबेट जो है यहाँ पे 22,300 तक का मिल गया है। इससे ऊपर का रिबेट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो 7 लाख से अगर बिलो रखोगे, मतलब 7 लाख से कम रखोगे तो आपका टैक्स बनेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। हालांकि मैं यहाँ पे केवल जो दिखाने वाला हूँ वो 2.5 लाख तक की दिखाऊंगा अदर इनकम, क्योंकि मेरी अदर इनकम 2.5 लाख तक की है। देखो ये हो गया ओके, 4,52,000 तक की इनकम आ गई मेरी। कंफर्म पे क्लिक करूँगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद टोटल टैक्स 0 आ गया, टोटल टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी भी 0 आ गई। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखो ये 4,52,000, 7,600 का टैक्स बना, 7,600 का रिबेट मिल गया। बाकी कोई इंटरेस्ट, लेट फीस ये सब है ही नहीं कुछ भी। सब कंफर्म हो गया। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद
देखो ये इनकम बन गई, ग्रोस टोटल इनकम 4,52,000 की। अमाउंट पेबल कुछ बना नहीं। प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, रिटर्न का प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे, टिक कर लिया। बाकी सब ओके है, कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाना है। देखो ये रिटर्न हमारी बन के आ गई। आपको सबसे एंड में जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है। ITR1 वैलिडेट हो गई सक्सेसफुली। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाओगे और यहाँ से वेरीफाई करने वाले हैं ई वेरीफाई पे आ गए, कंटिन्यू पे क्लिक किया। आधार OTP का यूज़ करके वेरीफाई करने वाले हैं, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ आधार OTP, टिक कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, जनरेट OTP पे क्लिक किया। अब जो OTP आया वो OTP आपको यहाँ लिखना होगा 724877। ठीक। तो दोस्तों ये OTP डाल के वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने। सबमिट पे क्लिक करेंगे और देखो सक्सेसफुली हमारी जो ITR है रिटर्न हो गई है, सबमिटेड। ठीक है, डाउनलोड रिसिट्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये हो गई रिसिट्स डाउनलोड। ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR ये हो गई फाइल। तो ऐसे आपको करनी है असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।